नमस्कार। क्राइम स्पॉट में आपका स्वागत है। क्राइम स्पॉट में आज हम बात करेंगे यूपी के नटवर लाल। यूपी के नटवर लाल कहना थोड़ा गलत होगा क्योंकि 3 राज्यों की पुलिस खोज रही थी, तो 3 राज्यों के नटवर लाल अनूप चौधरी के बारे में। आपको ये नाम सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ होगा क्योंकि आज जिस अनूप चौधरी को हम नटवर लाल कह रहे हैं, कुछ महीने पहले के उनके यूट्यूब पे आप जाके इंटरव्यू देखें तो कहीं वो दाल और गेहूं के कारोबारी बने हुए थे, तो कहीं बहुत बड़े वो एग्रीकल्चर कंपनी से जुड़े हुए खुद को बताते थे, तो रेलवे मंत्रालय में खुद को सदस्य बताते थे। लेकिन ये ठग अब एसटीएफ की गिरफ्त में है। जी हाँ, मामला 23 अक्टूबर का है। 23 अक्टूबर को यूपी एसटीएफ, खास तौर से लखनऊ हेड ऑफिस को सूचना मिली एसटीएफ को कि अनूप चौधरी नाम का एक ठग है जो 3 राज्यों में ठगी का काम करता है। बेसिकली उत्तराखंड में तो इसके ऊपर 15,000 का इनाम भी था और ये गनर लेके घूम रहा है। एसटीएफ ने कुछ इंटरनल इंक्वायरी की, कंफर्म किया, क्योंकि जब इसके सोशल मीडिया प्रोफाइल को खंगाला तो वो भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें लगा कि पहले सारी चीज़ें क्लियर कर ली जाएं, कहीं ऐसा न हो कि गलत जगह हाथ पड़ जाए। इसी दौरान 23 अक्टूबर को एसटीएफ की टीम, लखनऊ एसटीएफ की टीम अयोध्या के सर्किट हाउस में गई, जहां पर अनूप चौधरी ठग फर्जी प्रोटोकॉल लेकर किसी से मिलने आने वाला था। एसटीएफ के अधिकारी अंदर सर्किट हाउस में दाखिल हुए और पूछा कि ये अनूप चौधरी कहाँ है, तो किसी ने उनको कमरा बताने के साथ साथ किसी ने उनको बताया कि वो मंत्री हैं, किसी ने बताया कि बहुत बड़े अधिकारी हैं, किसी ने मोदी जी का करीबी बताया, तो किसी ने मुख्यमंत्री का करीबी बताया। इन सारी चीज़ों के बीच एसटीएफ भी चुपचाप बैठ के उनका इंतजार कर रही थी और जानना चाहती थी कि आखिर सच्चाई क्या है। इसी बीच एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो सर्किट हाउस में इंटर करती है और जिस पर कि एसटीएफ की पहले से ही निगाह थी। एसटीएफ अपना जाल बिछा चुकी थी, बस मछली के फंसने की देरी थी। एसटीएफ ने जैसे ही स्कॉर्पियो को रोका तो देखा उसमें आगे गनर बैठा हुआ है। हालांकि एसटीएफ को इस बात की जानकारी थी कि वह फर्जी तरीके से प्रोटोकॉल लेकर और गनर लेकर घूमता है। एसटीएफ ने तुरंत जो है पीछे बैठे अनूप चौधरी को उतारा और कहा कि जरा कुछ दूर किनारे आइए, कुछ बात करनी है, क्योंकि वहां अनूप चौधरी के साथ एक और व्यक्ति बैठा था जिसका नाम था सत्येंद्र वर्मा, जो लखनऊ का कारोबारी था और एसटीएफ को पता नहीं था उनके बारे में कि ये कौन है, इसीलिए पहले किनारे ले जाकर बातचीत किया। इस बातचीत में अनूप चौधरी तुरंत टूट गया क्योंकि एसटीएफ के पास वो प्रमाण थे कि इसने उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों में ठगी की है, लोगों से पैसे लिए हैं। कैसे लिए हैं वो आगे अभी बताएंगे। इसके बाद अनूप चौधरी के साथ बैठे हुए शख्स जो कि लखनऊ के कारोबारी सत्येंद्र वर्मा थे, उनसे भी पुलिस ने, एसटीएफ ने पूछताछ की और बताया कि आप इनके साथ कैसे। तो उन्होंने बताया कि ये एक बार मुझसे कहीं फ्लाइट में मिले और उसी दौरान जान पहचान हुई। चूंकि इनकी वेशभूषा ऐसी थी कि मैं थोड़ा अट्रैक्ट हुआ। हाय हेलो के बाद इन्होंने बताया कि ये एक प्लान कर रहे हैं धार्मिक स्थलों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज शुरू करने वाले हैं। तो मुझे बोला कि आप भी इसमें इन्वेस्ट करिए और फिर बाकी सारा मंत्रालय से परमिशन और सारी चीज़ें, एनओसी की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और सत्येंद्र वर्मा इस झांसे में आ गए और उसके बाद उसी दिन अयोध्या अनूप चौधरी से मिलने आए हुए थे। अनूप चौधरी भी अपना रौब दिखाने के लिए सर्किट हाउस या इस तरह के 5 स्टार होटल में ही मिलता था, जिससे कि इस ठग पर, इस नटवर लाल पर किसी को शक न हो। फिलहाल ये तो एक छोटी सी कहानी हो गई। दूसरी बात ये कि अनूप चौधरी की आप फोटो देखेंगे सोशल मीडिया पे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, राजनाथ के साथ, अमित शाह के साथ, तमाम ऐसे बड़े नेताओं के साथ अनूप चौधरी की फोटो लगी हुई है और इसी का फायदा उठाकर वह ठगी करता था। वह इसी का फायदा उठाकर प्रोटोकॉल लेता था। उसको पूरे तरीके पता थे। उसने एक ओएसडी नियुक्त कर रखा था फर्जी। कोई कॉल करता था या उसको किसी से बात करनी होती थी, किसी आईजी, डीआईजी, कमिश्नर से, तो ओएसडी फोन करता था और डायरेक्ट फोन करके कहता था कि फलाने व्यक्ति अनूप चौधरी, जो कि कहीं वो रेल मंत्रालय का सदस्य खुद को बताता था, कहीं वो
बिहार में युवा मोर्चा का सह प्रभारी बताता था, तो कहीं खुद को वो राजस्थान में किसी पिछड़ा मोर्चा का प्रभारी बताता था। जहां जैसे उसकी दाल गलनी होती थी बता के और बात करता था। अधिकारी भी झांसे में आ जाते थे। ये एक समस्या है। इस तरह के कई मामले जो है यूपी में देखे गए हैं कि लोग फर्जी तरीके से प्रोटोकॉल ले रहे हैं और उसका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा है उसका वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ, कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई। ये सिर्फ ठगी का ही मामला था, ये प्रधानमंत्री के सुरक्षा का भी मामला हो सकता है कि कोई भी प्रधानमंत्री के नजदीक पहुंच जा रहा है। फिलहाल हम बात करें नटवर लाल की, तो नटवर लाल अनूप चौधरी लोगों को अपने झांसे में लेके व्यापारियों से ठगी करता था। उत्तराखंड में लगभग इसके ऊपर 15 से अधिक मुकदमे ठगी के दर्ज हैं। 419, 20, 67, 68 के दर्ज है, जहां बड़े व्यापारियों को कोई लाइसेंस दिलाने के नाम पे, एनओसी दिलाने के नाम पे इसने ठगी की हुई है। और 15,000 का इनामिया भी है। ये वास्तव में आश्चर्य का विषय है कि 15,000 का इनामिया नटवर लाल अनूप चौधरी प्रोटोकॉल और गनर लेके घूम रहा था। गनर तो फिलहाल उसको गाजियाबाद से मिला हुआ था। कैसे मिला हुआ था ये एसटीएफ के लिए जांच का विषय है। एसटीएफ इस विषय पे जांच कर रही है। और गाजियाबाद से मिला गनर फिर कैसे वो लखनऊ में घूम रहा था, तो कहीं ना कहीं इस बात की जरूर जांच होनी चाहिए। आप अनूप चौधरी के पुराने यूट्यूब वीडियो को देखिए तो उसने मीडिया वालों को भी खूब मूर्ख बनाया। मीडिया वालों को बेवकूफ़ बना के खूब अपने 20-20 मिनट के इंटरव्यू, 15-15 मिनट के इंटरव्यू दिए। और बड़े बड़े इंटरव्यू लेने वाले भी बैठ के, हालांकि एक इंटरव्यू मैंने भी उसका देखा जिसमें वो खुद को दाल और गेहूं का व्यापारी बता रहा था। तो उसमें तो एक अच्छी बात ये थी कि जो एंकर इंटरव्यू ले रहा था उन्होंने बातों में इसको बहुत फंसाया और ये फंसा भी, लेकिन शायद उन्होंने इसलिए छोड़ दिया होगा क्योंकि उनको लगा होगा कि जिसको हम इंटरव्यू लेने के लिए बुलाए हैं और बड़ा व्यापारी दिखा के, किसानों का हितैषी दिखा के मीडिया में प्रचारित कर रहे हैं, तो फिर अब उसकी पोल क्या खोलें, क्योंकि वो जिस विषय का व्यापारी बन के आया था उसकी ABCD उसको नहीं पता थी। वहीं से मुझे भी लगता था कि एंकर को शक हो रहा है, लेकिन अब एंकर ने जो भी समझा हो नहीं बोला। खैर वो अलग मामला है। अब इसमें ये देखना है कि अनूप चौधरी ने किसके किसके साथ ठगी की और क्या क्या नए मामले आते हैं, क्योंकि अनूप चौधरी के तो 1-2 मामले अभी यूपी में प्रकाशित हैं, उत्तराखंड में प्रकाश में आए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो अभी तक लोगों की नज़रों से दूर हैं। शायद अब अनूप चौधरी पकड़ा गया है तो और कुछ ऐसा होता है कि जब कहीं एक नटवर लाल या ठग पकड़ में आता है तो उससे पीड़ित लोग फिर धीरे धीरे थाने पे जाते हैं। जब उनको लगता है कि हमारा पैसा डूब गया, नहीं मिलने वाला है, तो उस दशा में वो इस तरह करते हैं। और अभी इसकी जांच होनी चाहिए ठीक से कि इसने किसको किसको ठगा। अनूप चौधरी भाजपा में भी पैठ अच्छी खासी बना लिया था, जिसकी वजह से वह प्रधानमंत्री तक पहुंच गया। अभी फिलहाल एसटीएफ जांच में जुटी हुई है कि आखिर इसकी एक खास बात और थी, इसने अपना विजिटिंग कार्ड भी ऐसा बनाया हुआ था कि वो लगता था कि कोई कैबिनेट मंत्री स्तर का व्यक्ति है। उस पे जो है राजकीय चिन्ह लगे हुए थे। इसकी एक गाड़ी है उसमें भी राजकीय चिन्ह के निशान, जो कि सोशल मीडिया पे ये रील्स बनाया उसमें दिख रहे हैं। वेशभूषा भी ऐसा बना लिया कि लगे कि मानो संत समाज का व्यक्ति है, इसको पैसे से क्या लेना देना, बहुत ईमानदार होगा। लेकिन ऐसी कोई ईमानदारी इस नटवर लाल के अंदर नहीं थी। अब ये देखना है कि आगे एसटीएफ किन किन मुद्दों पे जांच करती है और अनूप चौधरी से जुड़े कौन कौन से रहस्य हैं जो सामने आते हैं। इस तरह की कहानियों को सुनने के लिए क्राइम स्पॉट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।